रुक जाओ थोड़ा। अगले कुछ मिनट्स में हम फिजिक्स के 15 से 20 मार्क्स लॉक कर सकते। कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में आते हैं। नोटबुक ले लो और चलो मार्क्स सिक्योर करते। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव और आज हम कुछ फिजिक्स के 7 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट करो, कुछ भी अगर नेसेसरीली चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वाला जो डेरिवेशन आ जाता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, और वो भी एक्सेल पोजीशन में। तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पी होगा, इसके बीच में डिस्टेंस आर। ओके, फिर यहाँ एक डाइपोल है, सिंपली दिखाई दे रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू। पॉइंट पी एक्सिस पर ही है। पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है अंदर की तरफ होता है। इसलिए हम नेट फील्ड निकालने के लिए E1 माइनस E2 करते हैं। जब डिस्टेंस r बड़ा होता है कंपेयर टू सेपरेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला भी हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की केस में 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम में बस डायग्राम क्लियर और फाइनल फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे, कैपेसिटेंस विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। नॉर्मली कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होता है तो स्लैब का अंदर का जो फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एआर का पार्ट और डाइइलेक्ट्रिक का पार्ट, तो रिजल्ट क्या होता है इसके हिसाब से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा ये जो फाइनल वाला फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाएंगे थर्ड वाले पार्ट में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं आराम से। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। करंट का जो फॉर्मूला वो याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते हैं। स्टेप सॉल्व करने पर फाइनल रिलेशन मिल जाता है, वोल्टेज इक्वल्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। यही ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक प्रूफ भी हो जाता है। तो ठीक है, ये वाला हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है। फिर हम जाएंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या है? फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। डायग्राम को हम देखें, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। एक वायर करंट कैरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड दूसरी वायर पर फोर्स लगाता है। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो, वायर्स अट्रैक्ट करेंगे, फाइनल रिलेशन मिल जाता है। तो अगर हम देखेंगे ये वाला हमारा फाइनल रिजल्ट है। एग्जाम में फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना मत भूलना। फिर आ जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेफरेंस के लिए डायग्राम है। लेंस में लाइट 2 बार बेंड होता है। पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है, फिर सेकेंड सरफेस पर होता है। दोनों इक्वेशन ऐड करने पर फाइनल रिलेशन हमको मिल जाता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत हो सकता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। फिर हम जाएंगे पार्ट 6 जो है प्रिज्म मिनिमम डेविएशन। डायग्राम है, प्रिज्म में लाइट एंटर करके बेंड हो जाता है। मिनिमम डेविएशन तब होता है जब एंट्री और एग्जिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ज्योमेट्री रिलेशन यूज करते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला मिलता है। ये वाला हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये प्रिज्म वाला जो डेविएशन है। फिर हम जाएंगे पार्ट 7 ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये वाला रेफरेंस के लिए डायग्राम है। वेव जब मीडियम चेंज करता है तो स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रायंगल कंपेयर कर हमको रिलेशन मिल जाता है। ये फाइनल बॉक्स फॉर्मूला है। यही स्नेल्स लॉ का प्रूफ भी बन सकता है। बस इतना रिवाइज कर लो और डेरिवेशन के मार्क्स तुम्हारे पक्के। डायग्राम क्लीन बनाओ, फाइनल फॉर्मूला बॉक्स में लिखो और जो आंसर है ना उसको ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़ना। ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए। तुम्हारा एग्जाम अच्छे से होगा।